एग्जाम्पल नंबर 9, स्टूडेंट्स 1 to 8 नंबर के क्वेश्चंस इम्प्लीसिट फंक्शन पर डिपेंडेंट है. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हियर द y सब्जेक्ट एंड y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो नॉर्मली चेन रूल से हम सॉल्व करते हैं. साइन इनवर्स x, ओके, ये पूरा x है. ओके, नाउ साइन इनवर्स x का डेरिवेशन क्या होगा? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, differentiation with respect to x, that is the y means dy by dx, sin inverse x, that is the 1 upon under root of 1 minus x square, means x square means 4x square upon 1 plus x square the whole square into x का हम वापिस करेंगे, यानी sin इनवर्स का हो गया. अब डिवाइडेशन रूल, डिनोमीटर में डिनोमीटर स्क्वायर, denominator as it is, and derivation of the 2x means 2 minus 2x as it is and 1 plus x square denominator का derivation 1 का 0, x square का होगा 2x. Now here taking LCM in denominator we get 1 plus x square multiply here means 1 plus x square the whole square minus 4x square. Okay, now और डिनोमीटर का डिनोमीटर कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर, और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा. वी गेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर. नाउ हियर 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर एज इट इज मल्टीप्लाई टू न्यूमरेटर 2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर. ओके, नाउ वन टाइम यहाँ पर कैंसल. नाउ हियर न्यूमरेटर इज रिमेनिंग इज 2 minus 2x square because the plus 2x square minus 4x square means minus 2x square. Here expansion 1 plus 2x square plus x raised to 4 minus 4x square into 1 upon 1 plus x square. Now here 2 common, remaining is 1 minus x square and denominator under root of x raised to 4, 2 minus 4x square that is minus 2x square and plus 1 that is x raised to 4 minus 2x square plus 1 means is the perfect square of x square minus 1 the whole square into 1 plus x square. Okay, now that is the dy by dx is equals to 2 into 1 minus x square and x square minus 1 and square and under root cancel, that is the modulus value of x square minus 1 and here 1 plus x square. ओके, तो स्टूडेंट्स ये हो गया dy by dx. ओके, नाउ बट ये मॉड्यूलस वैल्यू दैट इज अ पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. 3 केस यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे कि फर्स्ट केस यानी केस 1 क्या होगा कि x स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0. अगर x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 हुआ तो मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1. तो वहां पर आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हो. नाउ सब्स्टिट्यूट इन dy बाई डी एक्स, दैट इज द dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1. यहाँ से हम माइनस कॉमन निकाल देते हैं, दैट इज माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज. क्यों ऐसा किया? न्यूमरेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर था तो नीचे से माइनस कॉमन निकाल दिया. अब ये कैंसल, दैट इज द फाइनल आंसर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो ये हो गया dy बाई डी एक्स. नाउ केस 2. तो व्हाट इज द केस 2? कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 0. नाउ सेकेंड केस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 0, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1. ओके, दैट इज माइनस साइन अंदर ब्रैकेट में जाएगी, दैट इज द 1 माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ सब्स्टिट्यूट इन dy बाई डी एक्स, दैट इज द dy बाई डी एक्स 2 as it is 1 minus x square as it is and modulus of x square minus 1 that is the 1 minus x square and 1 plus x square as it is. ये टर्म कैंसिल हो गया. वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो ये कंडीशन में डेरिवेशन आपको मिला पॉजिटिव. नाउ केस 3. तो केस 3 क्या होगा? यार एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0.
that is x square equal to 1, means x is equals to plus or minus 1. If the x is plus or minus 1, then the denominator is 0. Denominator is 0, that is derivation is does not exist, that is the dy by dx is does not exist. ओके एग्जिस्ट नहीं होगा. ओके तो ये हो गया डेरिवेशन. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दी थी. अगर कंडीशन होती तो उसके रिलेटेड हमको पॉजिटिव या नेगेटिव या जीरो है वो आइडिया आ जाता, तो इजीली मिल जाएगा. ओके 9 से लेकर जितने भी क्वेश्चन है अब बाद में सब में कंडीशन दिए, ये क्वेश्चन में कंडीशन नहीं दिया, इसीलिए हमको ये पैटर्न से सॉल्व करना पड़ा. ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10. y is equals to tan inverse 3x minus x cube upon 1 minus 3x square minus 1 by root 3 less than x less than 1 by root 3. स्टूडेंट्स यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है उसमें कंडीशन दी है. यहाँ पे भी आप लास्ट एग्जांपल जो किया वैसे कर सकते हो. tan इनवर्स x चेन रूल के रिलेटेड 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा, फिर डेरिवेशन का रूल से यहाँ पे इसका वापस करना होगा. लेंथी हो जाएगा ऑलरेडी, बट आपको कंडीशन दी है यहाँ पर, और ब्रैकेट में जो वैल्यूज है उसमें हम अगर एज्यूम करेंगे ना x इक्वल टू टेन थीटा, तो फॉर्मूला बन जाएगी 3 tan थीटा माइनस टेन क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. तो स्टूडेंट्स आपको ब्रैकेट भी देखना है, वहाँ पर साइन कॉस या टेन आप एज्यूम करोगे तो फॉर्मूला बन जाएगी. ओके तो डिपेंडेंट ऑन क्वेश्चन क्या एज्यूम करना है आपको आइडिया आना चाहिए. नाउ फर्स्ट पॉइंट, सपोज x इज इक्वल टू टेन थीटा, दैट इज थीटा इज इक्वल टू tan inverse x. Now substitute the value here. स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है अभी सेकंड चैप्टर के रिलेटेड ही सेम डिटो क्वेश्चन है. लास्ट स्टेप खाली बस डेरिवेशन करना होगा, बाकी सेकंड चैप्टर के रिलेटेड इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है. y इज इक्वल टू tan इनवर्स हियर 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. Okay, now that is the y is equals to tan inverse tan 3 theta. Complete. Now tan inverse 10 स्टूडेंट्स कैंसिल होगा, बट यहाँ पर रहेगा क्या 3 थीटा, बट ये 3 थीटा tan इनवर्स की रेंज में आना चाहिए. तो रेंज क्या है tan इनवर्स की? इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्लियर किया, ओपन इंटरवल माइनस π/2 टू π/2, तो उसकी रेंज में आना चाहिए. तो आपको यहाँ पर ये प्रूव करना होगा कि 3 थीटा इज बिटवीन माइनस 90 टू 90. तो नाउ तो ही आप 3 थीटा लिख सकते हो. ओके तो हम यहाँ पर प्रूव करते हैं माइनस 1 बाई रूट 3 लेस देन एक्स लेस देन 1 बाई रूट 3. व्हाट इज द एक्स? एक्स मीन्स tan थीटा, एंड व्हाट इज द 1 बाई रूट 3 मीन्स tan 30 डिग्री मीन्स π/6, यार माइनस tan π/6. ओके x में से आपने थीटा में कन्वर्ट किया, 3 थीटा लाना है, अभी tan को भी रिमूव करना है, तो tan यहाँ पर तीनों जगह पर है, tan को रिमूव करो. ओके इनइक्वालिटीज है, तो स्टूडेंट्स याद रखना यहाँ पर जो फंक्शन आप रिमूव कर रहे हो वो फंक्शन अगर इंक्रीजिंग हुआ तो इनइक्वालिटीज चेंज नहीं होगी, अगर वो डिक्रीजिंग हुआ तो इनइक्वालिटीज चेंज हो जाएगी. ओके तो नाउ tan इज इंक्रीजिंग फंक्शन मीन्स इनइक्वालिटीज इज नो चेंज, थीटा लेस देन π/6. यहाँ पर रीजन लिख रहे हैं tan इज इंक्रीजिंग फंक्शन. ओके इसीलिए इनइक्वालिटीज चेंज नहीं हुई. 3 थीटा लाना है, 3 से मल्टी करो माइनस 90, 3 थीटा लेस देन π/2. तो देख सकते हो आप 3 थीटा इज बिटवीन माइनस π/2 टू π/2 मीन्स रेंज में है, इसीलिए यहाँ पर कट हो सकता है. वी गेट 3 थीटा. नाउ नेक्स्ट y इज इक्वल टू 3 थीटा मीन्स tan इनवर्स x. तो स्टूडेंट्स यहाँ तक का क्वेश्चन हुआ चैप्टर नंबर 2. तो ये क्वेश्चन चैप्टर 2 में भी आ सकता है. इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रिलेटेड सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो. नाउ अब हम डेरिवेशन कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, y मीन्स द dy by dx and 3 as it is, and tan inverse x का डेरिवेशन 1 upon 1 plus x square, that is the final answer 3 upon 1 plus x square. ओके स्टूडेंट्स तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है. कंडीशन दी है तो बेटर होगा कि आप कोई भी टर्म एज्यूम करो और फिर सॉल्व करो. नाउ यहाँ पे भी कंडीशन है, x की जगह पर हम एज्यूम करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे यहाँ पर? तो देखो cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पर जनरली साइन cos या tan एज्यूम करेंगे, जो सब्सटीट्यूट करेंगे उससे फॉर्मूला बननी चाहिए. तो ध्यान से देखो 2 tan अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फॉर्मूला है, किसकी फॉर्मूला है? साइन 2 थीटा की. तो नाउ एज्यूम करेंगे सपोज द x इज इक्वल टू
tan theta, x equals to tan theta, that is theta is equals to tan inverse x. Okay, now substitute the value here. Y is equals to cos inverse 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. Now here in the bracket, this is the formula of sin 2 theta. Okay, 2 tan theta upon 1 plus tan square theta, that is the formula of sin 2 theta. अभी स्टूडेंट्स 9 नंबर का क्वेश्चन जो सॉल्व किया उसमें यही क्वेश्चन था, बट यहाँ पर साइन इनवर्स था, बट कोई कंडीशन नहीं दी थी, इसीलिए प्लस हो सकता है माइनस भी हो सकता है, आइडिया नहीं आया, इसीलिए हमने चेन रूल से यूज सॉल्व किया था. इसको भी आप चेन रूल से सॉल्व कर सकते हो, बट ये इजी रहेगा. नाउ y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा. why? because the sin inverse x plus cos inverse x is equals to pi by 2. ये फॉर्मूला आप जानते हो, sin inverse x plus cos inverse x is pi by 2. यहाँ पर हम इसको x बोल दे तो cos inverse x, तो हम क्या लिख सकते हैं, pi by 2 माइनस sin inverse x. कंप्लीट क्यों, यहाँ पर sin inverse sin अब कैंसिल हो जाएगा, तो वी गेट y is equals to 2 थीटा. बट 2 थीटा यहाँ पर लिखा तो 2 थीटा साइन इनवर्स की रेंज में आना चाहिए, तो क्लोज इंटरवल है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2. तो यहाँ पर हमको रीजन बताना होगा -1 लेस देन x लेस देन 1. ओके, थीटा में कन्वर्ट करते हैं, x की जगह पर क्या लिखेंगे हम, tan थीटा. 1 मीन्स tan पाई बाई 4 एंड -1 मीन्स -tan पाई बाई 4. एंड tan इज ऑलवेज द इंक्रीजिंग फंक्शन, दैट इज tan कैंसल, means minus pi by 4 less than theta less than pi by 4, multiply by 2, we get minus pi by 2 less than 2 theta less than pi by 2. ओके, साइन इनवर्स तो क्लोज इंटरवल है, उसमें ओपन इंटरवल तो इंक्लूड हो ही जाएगा, यानी -90 to 90 उसके बीच में है, तो आप यहाँ पर साइन इनवर्स साइन कट कर सकते हो, 2 थीटा आंसर आएगा. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ थीटा. थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, that is the 2 tan inverse x. तो ये हुआ चैप्टर नंबर 2 के रिलेटेड सिंपलेस्ट फॉर्म. एंड नाउ द डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy by dx is equals to 2 and tan inverse x means 1 upon 1 plus x square, means final answer dy by dx is equals to 2 upon 1 plus x square. तो ये हुआ डेरिवेशन cos inverse 2x upon 1 plus x square. चेन रूल से भी सॉल्व कर सकते हो, पर स्टूडेंट्स थोड़ा लेंथी हो जाएगा. ओके, 12 y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 0 लेस देन x लेस देन 1. क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट सेम डिटो क्वेश्चन है, यहाँ पर कॉस इनवर्स है, वो आपको सेल्फ ट्राई करना है. ओके, नाउ हियर सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू, क्या एज्यूम करेंगे, तो tan थीटा एज्यूम करने से फॉर्मूला बनेगी 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर. तो x इज इक्वल टू tan थीटा, दैट इज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x. नाउ सब्स्टिट्यूट, वी गेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. इन द ब्रैकेट हियर द फॉर्मूला इज ऑफ cos 2 थीटा की फॉर्मूला है. नाउ यहाँ पर साइन इनवर्स, यहाँ पर कॉस, ये फंक्शन को हम चेंज कर सकते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स cos 2 थीटा. ओके, रीजन साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज पाई बाई 2, दैट इज y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा. तो कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हुआ तो 2 थीटा मिला, तो कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल क्यों हो रहा है, तो इंटरवल में आना चाहिए. कॉस इनवर्स की रेंज है 0 टू पाई, 0 लेस देन x लेस देन 1. Substitute x means tan theta, here 1 means tan pi by 4 and 0 means tan 0. Complete. Tan is increasing function, that is 0 less than theta less than pi by 4. Now here 2 theta, that is multiply by 2, 0 less than 2 theta less than pi by 2, यानी 2 theta is between 0 to pi by 2, यानी 0 to 90, वो cos इनवर्स की रेंज 0 to 180 उसके बीच में है ही. ओके, इसीलिए आप यहाँ पर कट कर सकते हो. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ थीटा, पाई बाई 2 माइनस 2, थीटा मीन्स tan इनवर्स x, तो ये हुआ उसका सिंपलेस्ट फॉर्म. एंड नाउ द डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x. नाउ dy बाई dx, पाई बाई 2 का डेरिवेशन क्या होगा, 0 माइनस 2 एंड tan इनवर्स डेरिवेशन 1 अपॉन 1 प्लस
x square, that is final answer minus 2 upon 1 plus x square. Okay, now example number 14, y is equals to sin inverse 2x under root 1 minus x square. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप x की जगह पर sin थीटा एज्यूम करोगे तो क्या होगा 2 sin थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर यानी cos स्क्वायर एंड इट्स रूट क्या होगा cos 2 sin थीटा cos थीटा दैट इज sin 2 थीटा मींस sin इनवर्स sin कैंसिल होगा, यहाँ पे इंटरवल में बता दो आपका डेरिवेशन हो जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, y इज इक्वल टू sec इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1. तो इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्मूला के रिलेटेड अगर sec इनवर्स को हम cos इनवर्स में कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा इनवर्स यानी 2x स्क्वायर माइनस 1. अब देखो स्टूडेंट्स x की जगह पर यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे तो फॉर्मूला बनेगी x की जगह पर cos थीटा यानी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. ओके, x इज इक्वल टू क्या एज्यूम करोगे cos थीटा दैट इज थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x. वी गेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2 cos square theta minus 1. Okay, and 2 cos square theta minus 1 is equals to formula cos 2 theta, and now y is equals to cos inverse cos cancel, we get 2 theta. but वो रेंज में आना चाहिए, तो रेंज में लाने के लिए इंटरवल देखो 0 लेस देन x लेस देन 1 बाई रूट 2. x की जगह पर क्या एज्यूम किया cos थीटा दैट इज cos थीटा मीन्स cos पाई बाई 4 एंड 0 मीन्स cos पाई बाई 2. अब cos कैंसिल करेंगे, देखो ध्यान से 45 और ये 90 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन. ये पहला एग्जांपल है जिसमें फंक्शन डिक्रीजिंग आएगा, डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटीज चेंज होगी. ओके, cos 34 हमने याद रखा था, cos 3 और 4 में इंक्रीजिंग है. ओके, नाउ द cos कैंसल वी गेट पाई बाई 2 ग्रेटर देन थीटा ग्रेटर देन पाई बाई 4 बिकॉज क्या होगा कि cos इज डिक्रीजिंग फंक्शन. ओके, cos डिक्रीजिंग है इसीलिए इनइक्वालिटीज चेंज. ओके, प्लेस चेंज करते हैं वापिस इनइक्वालिटीज चेंज हो जाएगी. नाउ मल्टीप्लाई बाय 2 वी गेट पाई बाय 2 लेस देन 2 थीटा लेस देन पाई यानी 90 से लेकर 180 के बीच में एंगल हो गया. बट cos इनवर्स की रेंज कितनी है 0 to 180 तो उसके इंटरवल में है इसीलिए कट होके 2 थीटा लिख सकते हैं. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ थीटा. थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x. And now the differentiation with respect to x dy by dx is equals to 2 as it is and minus 1 upon under root of 1 minus x square means final answer minus 2 upon under root 1 minus x square. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमको सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, बाद में डेरिवेशन करना है और यहाँ पर एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट होती है. ओके